शुरू करता हूँ मैं अल्लाह ईश्वर के नाम से, जो बहुत ही दया करने वाला और बहुत ही कृपा करने वाला है। उसी ईश्वर ने अपनी आखिरी किताब दिव्य कुरान में ये बात कही है कि या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। आदरणीय इंजीनियर वाजिद कादरी साहब, ब्रदर नौशाद उस्मान साहब, डॉक्टर हसीब अहमद साहब, यहाँ पधारे हुए सभी सम्मानीय भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी बहुत ही प्रिय बहनों, ये हम सब के लिए बड़े खुशी और बड़ी प्रसन्नता का अवसर है कि औरंगाबाद के एक दिन के इस दौरे के अवसर पर मुझे आपसे मिलने, बात करने, अपने मनोगत को व्यक्त करने का यहाँ अवसर मिल रहा है। और सही बात यह है भाइयों कि भारतीय समाज के निर्माण में अलग अलग समाजों के लोगों का आपस में मिलना बैठना, जो इश्यूज हैं भारतीय समाज में, उन इश्यूज पर चिंतन मनन करना, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन मतभेदों के बीच में हम अपने इस समाज के निर्माण करने के लिए जो केंद्र बिंदु निकल सकते हैं, जो सेंट्रल आइडियाज निकल सकते हैं, उन सेंट्रल आइडियाज पर हम बात करें, ये हमारे इस समाज की आवश्यकता है। अभी हमारे दोनों साथियों ने आपके सामने बहुत तफसील से बहुत सारी बातें रखी हैं और मुझे भी अपने इस आखिरी समापन में उनमें से कुछ बातों को और कुछ मेरे मन की बातों को मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जितना कुछ हम अपने देश को देख रहे हैं, जितने समाज को हम समाज में जी रहे हैं, जो जीवन जग रहे हैं, तो कई बार मन में ये विचार आता है कि क्या हमारे मालिक ने, हमारे पालनहार ने, इस सृष्टि के, इस संसार के निर्माता ने क्या मानव को इन्हीं कामों को करने के लिए भेजा था? इन जनरल हमारे यहां विचार आते हैं, लेकिन अंदर से फिर एक आवाज निकल के आती है कि शक्यता ऐसा नहीं है। हमारा मालिक, हमारा पालनहार, वो अल्लाह ईश्वर, वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसने मानव को या इस मानव जाति को यह सोच करके बनाया हो कि वो धरती पर उतरकर वो मुझे रिप्रेजेंट ना करे, बल्कि उसके मन में जो आता है वैसा अपने जीवन को व्यतीत करे। ऐसा बिल्कुल हमको लगता है कि ऐसा नहीं होगा। फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर हमारा मालिक हमसे चाहता क्या था? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? इस पूरे संसार को निर्माण करने का उसके पीछे आखिर कारण क्या था? वो चाहता क्या था? ये वो बेसिक क्वेश्चंस है कि जो कम पढ़े लिखे आदमी के भी दिमाग में बातें आती हैं, और हम समझते हैं कि कई बार हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठते हैं, लेकिन हम उन प्रश्नों को दबा देते हैं, उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश नहीं करते, उनके जवाबात को सर्च करने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है ना यार, वॉट एवर इट में भी, छोड़ो, लेट इट बी। ये जो है वॉट एवर इट में भी कि साहब छोड़ो ना, क्या है, देखा जाएगा, मुझे तो अपनी लाइफ को जीना है, मुझे अपने काम को करना है, मुझे अपने धंधे को करना है, मेरा अपना जॉब है, बस मैं उसमें खुश हूँ। वही बात जो अभी हमारे भाई नौशाद साहब कह रहे थे कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, वाजी साहब ने भी कहा कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, आदमी खाए पिए ऐश करे, शादी करे, और वो एक उसके नेचुरल एज में वो अपने प्राण को त्याग दे।
तो जाहिर है कि इससे तो काम बन नहीं सकता। मैं अक्सर ये बात सोचता हूं कि यहाँ औरंगाबाद में पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे यहाँ नागपुर में उसको समार कहते हैं, शायद हरा धनिया, क्या बोलते हैं मराठी में उसको, कोतमीर। आदमी कोतमीर भी लेने जाता है ना, 10 रुपए का लेना होता है उससे। 10 तो अब लेना पड़ रहा, वरना पहले तो साल 2 साल पहले 5 में भी आ जाता था। तो 5 रुपए 10 रुपए के कोतमीर लेने के लिए आदमी जाता है, तो अगर वो 10 दुकान ना देखे तो 2 जगह जरूर देखता है कि सब कहाँ अच्छा है। मैं ये बात सोचता हूं भाइयों कि वो प्रश्न, वो सवाल कि जिससे मेरे इस इतने अजीम शान जीवन का जिससे वास्ता है, परलोक का जो जीवन मुझे मिलने वाला है, उस परलोक के जीवन से रास्त इसका कनेक्शन है। मैं अपने उस जीवन के बारे में नहीं सोचता कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं, ये मार्ग रास्ते का मार्ग है कि नहीं है, ये मार्ग सीधा सच्चा रास्ता है कि नहीं है। आदमी नहीं सोचता, दुनिया जा रही है उसी रास्ते के ऊपर में चलता है। हमारे मालिक के संसार में अल्लाह ईश्वर ने जब इस पूरे संसार को बनाया, तो संसार के बनाने के पीछे उसने उद्देश्य रखा है। शक कितना उद्देश्य होना भी चाहिए। ये पंखा चल रहा है तो पंखा यहाँ लगा है तो उसका उद्देश्य है। अगर ये फैन काम करना बंद हो जाए तो नेचुरली हम क्या करते हैं, हम उसको निकाल करके कबाड़ में डाल देते हैं। तो एक छोटी सी चीज, ये माइक यहाँ इस वक्त मेरे सामने है, अगर ये काम करना बंद कर दे और मैं अपनी आवाज को आप तक के पहुंचाने में समर्थ ना मुझे रहे, तो आप यहां से तेजी से इसे उठाएंगे और दूसरा ला करके रखेंगे। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि हमारा मालिक जो इस संपूर्ण धरती का रचयिता है, संसार का रचयिता है, और हमारा ये श्रद्धा है, हमारा ईमान है कि वही सब कुछ है, उसी के हाथ में हमारा जीवन भी है, हमारे मृत्यु भी उसी के हाथ में है, तो वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। इसीलिए वो ये कहता है कि या अय्युहन्नासु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों डरो अपने उस मालिक से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया है, और उसी एक जान से उसने उसका जोड़ा बनाया, आदम से हव्वा बनाया, और फिर उस जोड़े से सारी दुनिया में बहुत से जोड़े फैला दिए, मानव जाति को फैला दिया। फिर कहा कि डरो अपने मालिक से। तो इस जीवन में इस प्रश्न का अगर हम उत्तर पा लें तो हम समझते हैं कि हमारा ये जीवन सार्थक हो गया, हमारी ये जिंदगी कामयाब हो गई, सक्सेसफुल हो गई। लेकिन अगर हम अब इस जीवन के रहते हुए भी 50, 60, 70, 80, 100 साल रहने के बाद में भी अगर हम अपने इस बेसिक प्रश्न तक भी नहीं पहुंच पाए, उसका उत्तर हम ढूंढ नहीं पाए, तो ये हमारे लिए, इस जीवन के लिए भी और परलोक में जो जीवन हमको मिलने वाला है, डे आफ्टर जजमेंट डे जिसको कहा जाता है, तो अगर उसमें हमको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। भाइयों, जमात इस्लामी हिंद कि जिसका एक प्रतिनिधि के तौर पे मैं आज आपके सामने यहाँ मौजूद हूँ, वो इसी बात के लिए पिछले 70 साल से कोशिश कर रही है। जमात एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, और जमात यही चाहती है कि इस धरती पर बसने वाले जितने लोग हैं, विशेष रूप से चूंकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं, भारतीय लोग हैं, तो इन भारतीय लोगों के साथ के दरमियान पहुंच करके इस बात की कोशिश किया जाए, इस बात का प्रयत्न किया जाए कि वो अपने मालिक से उनका कनेक्शन जुड़े। एक बार मालिक से पालनहार से कनेक्शन जुड़ेगा तो वो चीज, वो सपना जिसको हम देखते हैं कि साहब इस भारत में भी लोग अमन के साथ में रहें, शांति के साथ में रहें, चैन के साथ में रहें, यहाँ समृद्धि रहे, लोगों को सबको उनका जो हक है, सबको जीवन जीने का बराबर हक मिल सके, तो वो सपना हमारा साकार होगा। और उससे और एक बड़ा इनाम, वो बड़ा इनाम है कि हमारे परलोक की कामयाबी, परलोक में हमारा मालिक हमसे खुश हो जाए, ये बड़ी कामयाबी है। ये एक रास्ता है साथियों, जमात इस्लामी यही काम करना चाहती है। इस मुल्क में उसके तकरीबन जो भी 2.5
3 लाख उसके मेंबर्स और एसोसिएट्स हैं, वो सब मिलकर के इसी काम को करना चाहते हैं कि मानव का उसके मालिक के साथ में उसका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन जुड़ जाए, और उस कनेक्शन में बीच में जो बहुत सारे मतलब ये कि लोग आते हैं तो उन लोगों को, उन शक्तियों को उनमें से बीच में से निकाला जाए और एक मानव रास्त अपने मालिक के साथ में कनेक्ट हो सके, अपनी दिल की बात उससे कर सके, और जो वो चीज़ चाहता है वो उससे मांग करके, डिमांड करके वो अपने मालिक से हासिल कर सके। ये बात तो सही है कि वो जो नहीं चाहता है या जिसकी चेष्टा भी नहीं करता तो हमारा मालिक तो वो सब देता है। भाई ये जो एक नेचुरल लॉ के तहत सूर्य है, चंद्रमा है, और जमीन है, धरती है, मालिक और ये पानी है, बारिश है, ये सब इंसान क्या मतलब उसकी चाहत की वजह से मिला है। तो ये तो उसका नेचुरल लॉ है कि अगर कोई इसको मानता है तो उसको भी इससे फायदा होता है, और अगर कोई इसको नहीं मानता है तो उसको भी फायदा होता है। तो हम ये बात आपके सामने रख रहे थे कि जमात इस्लामी हिंद अलग अलग तरीके से अपनी इस बात के लिए वो प्रयत्नशील है, और अभी जैसा नौशाद साहब ने बताया आपके सामने कि जमात इस्लामी हिंद अपने इस काम को करने के लिए, अपने कर्तव्यों के पालन करने के लिए अलग अलग किस्म से कैंपेन्स और मुहिम चलाती रहती है। बहुत सारे कार्यक्रम भी करते हैं। आज हम जो काम करते हैं उसका एक ही छोटा सा हिस्सा है कि आज आप लोगों के साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो कैंपेन जमात चलाती रहती है। तो अभी एक कैंपेन हम चलाना चाहते हैं, और वो कैंपेन वही है जिसका भी उन्होंने जिक्र किया, जिसको अरबी में मिनज़ ज़ुलुमात इला नूर कहा गया है, फ्रॉम इग्नोरेंस, फ्रॉम डार्कनेसेस टू सक्सेस, द लाइट। ये मुहिम हम चलाना चाहते हैं। और आखिर हम ये मुहिम क्यों चलाना चाहते हैं? अभी कोविड एज में हमने देखा कि लोगों ने बहुत नज़दीक से इस बात का स्मरण किया कि मैं कभी भी इस धरती को छोड़ सकता हूँ। हम में से अक्सर लोग, खुद हमारे बहुत सारे नातेवाईक, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, हमारे साथ में काम करने वाले लोग वो दुनिया से चले गए। हमारा अंदाज़ा नहीं था कि हम रोज़ाना ऐसी खबरें सुनते थे कि फलां साहब उनका देहांत हो गया, वो चले गए अपने मालिक के पास। आदमी को मतलब है कि यकीन नहीं होता था कि ये क्या पॉसिबल था, लेकिन ऐसा हुआ। कोविड एज में हमने बहुत नज़दीक से इस बात का स्मरण किया कि इंसान बहुत छोटा है। इंसान अपने मालिक के सामने, उसकी शक्ति के सामने और नेचर के सामने, अपने ईश्वर के सामने बहुत छोटा है, उसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन ये भी हमने स्मरण इस बात का भी किया है कि इंसान इतना सब होने के बावजूद उसकी अपनी जो हैसियत है, उसका अपना जो मुकाम है इस पूरे संसार में, जहां वो खड़ा हुआ है, अपने उस खड़े हुए मुकाम को वो पहचानता नहीं है। इस कोविड एज की वजह से हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। हम खुद देख रहे हैं कि लोग कितने सारे साइकोलॉजिकल डिजीज से परेशान हैं। बहुत सारे लोगों के धंधे पानी उजड़ गए, जॉब्स चली गई, करोड़ों, मतलब है कि लोग ये बताते हैं कि 2021 तक के 10 करोड़ जॉब्स, अभी भी करोड़ जॉब्स लोग छोड़ चुके हैं या उनकी जॉब चली गई है। लेकिन बहुत बड़ा, यानी एक तरह से आप जो समझ सकते हैं कि भाई एक फैमिली में एक कमाने वाला हो और 5 खाने वाले हों, और उस कमाने वाले की जॉब चली जाए तो उस फैमिली की मनोस्थिति क्या हो सकती है। लोग ऐसी मनोस्थिति से गुजर रहे हैं। लोग मन की शांति के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लेकिन मन की शांति मिलने का नाम नहीं है। बहुत सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निवारण के लिए आदमी हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उन समस्याओं का निवारण उसको मिलता नहीं है। हम ये कहते हैं कि आज आदमी को इस स्थिति में, भारत में बसने वाले लोग हों या भारत के बाहर के लोग हों, अगर उनको अपने दिल की शांति और मन की शांति और हृदय की शांति अगर उससे मिल जाए तो वो एक फिर पावरफुल हो सकता है, पावर हासिल करके वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन लोगों को मिलता नहीं है। हमारे समाज में कितने अंधेरे हैं, बुराइयों का अंधेरा है, हमारे समाज में झूठ है, फरेब है, सांप्रदायिकता है, एक ऐसा वातावरण निर्माण कर दिया। अभी हम देख रहे हैं कि
इस मुल्क का जो सबसे अभिन्न अंग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, किसान, उन किसानों की क्या दुर्गति हो रही है हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अंधेरे हैं और जमात इस्लामी हिंद ये चाहती है कि उन अंधेरों को किस तरह से दूर किया जाए, हम लोगों को ये बता सकें। प्रकाश क्या है, हम लोगों को बताएं कि प्रकाश क्या है, ताकि वो अपने जीवन के अंधेरे को भी दूर करें, अपने समाज के अंधेरे को भी दूर कर सके और खुद को भी प्रकाशमय बनाएं, उसके जीवन को भी प्रकाशमय बनाएं और समाज में भी प्रकाश आ सके, ताकि लोग अपनी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएं, लोग आगे बढ़ें, डेवलप हों और लोग अपने मन की शांति को प्राप्त कर सके। इसीलिए जमात इस्लामी हिंद ये कैंपेन चलाना चाहती है, अभियान चलाना चाहती है। जैसा कि आपको बताया गया कि 22 जनवरी से 30 जनवरी तक के हमारा ये कैंपेन रहेगा। हम आपसे ये चाहते हैं कि आप इस कैंपेन में सहभागी हों। इससे पहले भी बहुत सारे अभियानों में आपने साथ दिया है, आपने खुद एक्टिव पार्टिसिपेट किया है। हम फिर आपसे चाहते हैं कि एक नए समाज की तामीर के लिए, एक नए समाज के निर्माण के लिए, इस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था में अभी हम रहते हैं, इस व्यवस्था को बदलने के लिए और समाज को प्रकाशमय बनाने के लिए हम चाहते हैं कि आपका योगदान फिर हमको एक बार मिल सके। बस इसी आपसे निवेदन के साथ मैं अपने इन शब्दों को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।